करोड़ों लोग पैदा हो गए और सब खूबसूरत और एक से एक खूबसूरत और सब खूबसूरत, ऑल आर ब्यूटीफुल। और जनाब वाला सब सुंदर हैं और जनाब सब अलग अलग हैं। देखो तो मैं तुमसे मिल नहीं खाता, तुम मुझसे मिल नहीं खाते, सब कितने खूबसूरत बैठे हुए हैं जनाब वाला। मगर उन फरिश्तों का इल्म तो देखो सब अलग अलग हैं। किसी का कान बड़ा है, किसी का खड़ा है, किसी की आंखें देखो सुभान अल्लाह देखते ही रह जाओ। और जनाब वाला किसी की पेशानी देखो, हाय हाय पेशानी क्या है जनाब वाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंखें देखो तो देखते जा रहा हूँ, नाक देखो तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, सब खूबसूरत है जनाब वाला, कोई बदसूरत नहीं है। देखो तो तुम ही देख लो कितने खूबसूरत हो जनाब वाला। मगर क्या करें, इसे कैसे समझाऊं काले को। ये काला बेचारा हर वक्त डिप्रेशन में रहता, हर वक्त डिप्रेशन में कि मैं बदसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ। अबे ओ काले तू बदसूरत नहीं है, तू भी खूबसूरत है। काहे को हर वक्त डिप्रेशन में रहता है, जहाँ भी जाता क्रीमों को चक्कर लगाता है, यहाँ से लाऊं वहाँ से लाऊं, हर जगह क्रीम क्रीम। बम्बई जा रहा तो फिक्र यही है क्रीम कौन सी लाऊंगा, लंदन जा तो फिक्र यही है क्रीम कौन सी लाऊंगा। इतनी क्रीमी इकट्ठी कर ली काले आदमी ने घर में कि हर वक्त क्रीम ही लगा रहा है। और क्रीम लगा लगा के जरा से चेहरे की रंगत में अगर थोड़ा सा उबाल आ गया तो फिर आईने की खैरियत कहाँ। जी जी बेशक बेशक जी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कितने इल्म वाले हैं वो फरिश्ते। हाँ सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, तवज्जो है जी जी जी। और साहब इतने लोग पैदा हो गए, इतने लोग पैदा हो गए, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं जनाब वाला, सब अलग अलग हैं और सब खूबसूरत हैं। काला तो बिला वजह डिप्रेशन में क्रीमें लिए फिर रहा क्रीम में, और हल्की सी रंगत जनाब वाला क्या बदल गई कि आईने की खैरियत कहाँ। आईने पे जब भी आगा, जिधर से भी आगा तो हर एंगल से छू छू कर देखेगा। आईना भी सोचने पे मजबूर होगा किससे पाला पड़ गया मेरा जनाब वाला। तो इस काले से भी मैं कहूँगा तू बदसूरत नहीं है। अल्लाह ने गोरे को और काले को सबको खूबसूरत पैदा किया, मगर इन फरिश्तों का इल्म देखो, इन अधिकारियों का इल्म देखो, कितना इल्म है इनके पास। और मजे की बात देखो, आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं और ये किस्सा बहुत दिनों से चल रहा है। आधार कार्ड वाले तो आज समझे, ये किस्सा बहुत दिनों से चल रहा। ये फरिश्ते जब से माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं तब से ही हर आदमी के अंगूठे में तिल के बराबर एक जगह है, वहाँ हर एक के अंगूठे में चिप सेट कर देते हैं और हर एक की चिप अलग अलग, हर एक की चिप अलग अलग। मेरे अंगूठे की चिप अलग, तुम्हारे की अलग, इसकी अलग, बाप की अलग, बेटे की अलग, ऑल आर डिफरेंट, सारे के सारे अलग। किसी का अंगूठा किसी से मैच नहीं खाता। फिंगरप्रिंट मेरा मोबाइल रनुआ नगला में कोई खोल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, मैं ही खोल दूंगा। देखो खुल गया जी, ये मेरा फिंगरप्रिंट है। जी जी हकीकत है, तवज्जो है तुम्हारी। जी जी जी। ये कौन है, जुल्फिकार भाई है क्या? जी जी आ जाओ, इस्तिकबाल है तुम्हारा जुल्फिकार भाई। खुश रहो, आबाद रहो, दो जहां में लाज रखे अल्लाह। जी जी बेशक। तुम्हारे लिए मैं हदीस सुनाऊंगा, मगर अभी नहीं, तकरीर के आखिरी हिस्से में सुनाऊंगा। अभी तो तुम बैठे रहो, कहीं हदीस सुन के चले ना जाओ। जी जी बेशक। मैं तुम्हारे लिए हदीस बाद में सुनाऊंगा, मगर बैठो। तवज्जो है? जी जी बेशक। तो जनाबे वाला गौर तो करो यार, कितना इल्म है इन फरिश्तों के पास। हर अंगूठा अलग अलग, हर फिंगरप्रिंट। आधार कार्ड वाले तो आज समझे किस्सा बड़ा पुराना है। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं, सब अलग अलग हैं जनाब वाला। कितना इल्म है। बेहुदा देवबंदी कह रहा है नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, तो नबी का इल्म नापते फिर रहा, कोई नबी का गैब नापता फिर रहा, कोई नबी का पावर नापता फिर रहा। बेहुदे वहाबियों को यही काम है यार। मुझे वहाबी पे बड़ा तरस आता, देवबंदी की अकल पे मातम करने को जी चाहता। सारी जिंदगी इसी बात में गुजर गई, नबी में ये नहीं था। दुनिया को अपनी अपनी फिक्र है, इसे यही फिक्र है। बेशक। नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, लड़ा फिर रहा, मरा फिर रहा। अबे क्या हो गया अबे तुझे? अबे तू नबी पे, नबी की इमेज पे सवालिया निशान मारता बेहुदे। अगर नबी का इल्म देखना है तो देख ले, इन फरिश्तों का इल्म देख, और हर फरिश्ता नबी का गुलाम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर फरिश्ता नबी का गुलाम। क्या बात है। और जब गुलामों का इल्म ऐसा है तो बॉस का इल्म कैसा होगा? जब गुलाम का ऐसा तो इमाम का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो बॉस का कैसा, हेड का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो इनके जनाबे वाला लीडर का इल्म कैसा। अबे जब फरिश्तों का इल्म ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म को कौन नाप सकता है? हजरत मोहतरम, टाइम ज्यादा हुआ जा रहा है, मैं भी एक ही तरफ चला गया। मैं तो ये कहना चाहता था, ये है वो सरकारी ऑफिस
जी जी बेशक बेशक सुभान वो अल्लाह। डिवाइन ऑफिसर्स, अल्लाह के सरकारी ऑफिस, यहाँ एक ही भाषा चलती है, यहाँ एक ही जबान चलती है। हर विभाग में, हर महकमे में, हर ऑफिस में एक ही जबान है। और जानते हो वो कौन सी जबान है? वो है सिर्फ अरबी जबान। 6 लाख 7 लाख भाषाओं का इल्म है आदम के पास, मगर अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में एक ही जबान चलती है और वो है अरबी जबान। अरबी जबान अल्लाह की जबान है, अरबी जबान लिसानुल्लाह है, अरबी जबान मेरे तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अरबी जबान जन्नतियों की जबान है, अरबी जबान कुरान की जबान है, अरबी जबान मुस्तफा जान रहमत रसूल आजम के महबूब अल्लाह के महबूब आजम की जबान है। और ए रनवा नगला वालों, जब तुम मरोगे, क्या बात है, बहुत अच्छे। और दुनिया बदलोगे और यहाँ से जब वहाँ जाओगे, जैसे ही ऊपर से नीचे गए वैसे ही तुम्हारी भी पटरी बदल दी जाएगी, रूट डाइवर्ट हो जाएगा। उर्दू भूल जाओगे, हिंदी भूल जाओगे, पुर्तगाली भूल जाओगे, मलयालम भूल जाओगे, वो हु इज योर लॉर्ड भूल जाओगे, व्हाट इज अबाउट भूल जाओगे, हाउ वाई सब भूल जाओगे, क्यों और चूं भी भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। और जाते ही ऑटोमेटिकली तुम्हारी जबान भी अरबी जबान हो जाएगी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए कब्र के फरिश्ते तुमसे आके इंग्लिश में नहीं पूछेंगे हु इज योर लॉर्ड, व्हाट इज your religion, what is your about your personality, this personality क्या कहते थे तुम, what is your view point about this personality, अंग्रेजी में नहीं पूछा जाएगा बल्कि सारा का सारा अरबी में पूछा जाएगा और अरबी ही में जवाब दोगे। अरबी तो किसी मदरसे में सीखी नहीं, ये हो कैसे गई अरबी, ये आते ही हो गई, ये आते ही इधर हो गई। जैसे ट्रेन की लाइन बदल दी जाती है जनाबे वाला, ऐसे ही अपने आप बदल गई जबान। मैं कहना चाहता हूँ जबान चाहे कोई सी भी सीख लो अब बाकी है, मगर अरबी मत छोड़ना, अरबी मत नजरअंदाज करना। अरबी सरकारी ऑफिसों की जबान है, अल्लाह के तमाम सरकारी महकमों की जबान अरबी जबान है, इसलिए अरबी जबान पे खास तवज्जो देना। मगर अफसोस तुम अरबी जबान पे तवज्जो न दे सके, तुम तो कुरान जैसी दौलत भी जनाबे वाला उसका सम्मान और मान नहीं रख सके। तुम कुरान अल्लाह का कुरान जबान अरबी है मगर तुम ना पढ़ सके जनाबे वाला। और कुरान शरीफ पे तो तुमने बड़ा जुल्म किया है, बहुत सितम किया है तुमने कुरान पे। इस कुरान को तुमने कपड़ों के अंदर बंद करके ताकों की जीनत बना डाला, इस कुरान को तुमने झाड़ फूंक की किताब बना डाला, इस कुरान के साथ तुमने मजाक की है। आज दुनिया को इस कुरान का मफहूम तुम बता ना सके, इसीलिए स्वीडन के कुत्ते कुरान को जला रहे हैं, जमाने के मनहूस कुत्ते, और न जाने कितनी कुतियां कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल करा रही हैं और वो ये समझते हैं हमने कुरान का अपमान कर डाला। हालांकि मैं जानता हूं सूरज की तरफ थूकने वाला, सूरज की तरफ थूकने वाला सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, थूक उसी की तरफ आएगा। अपमान कुरान का नहीं कर रहे हैं, अपमान अपनी सोच का कर रहे हैं, अपमान अपनी फिक्र का कर रहे हैं। अफसोस है आज दुनिया तुमसे पूछती है इस कुरान का फायदा क्या है, क्या बता पाओगे तुम कुरान का फायदा? तुम नहीं बता सकते कुरान का कोई फायदा है तुम्हें याद? अरे तुम कुरान के करीब नहीं हो, न तुम कुरान पढ़ते हो न पढ़ाते हो। पहले तो तुम्हारे घरों से आवाजें भी आ जाती थी कुरान पढ़ने की, आज कितने घरों से आवाज आती हैं, तुम भी मजाक करते हो। और ये जो बैठी है मेरी माँ और ये मेरी बहन, इसने भी कुरान के साथ जनाबे वाला कोई कम मजाक नहीं की है। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, खूब बरकतें अता फरमाए। कम छेड़छाड़ नहीं की है इस औरत ने भी, बड़ा जुल्म ढाया है कुरान पे जनाबे वाला। इसने भी या तो पढ़ा नहीं, अल्लाह आबाद रखे आपको, इसने या तो पढ़ा नहीं और अगर पढ़ा है तो जनाब मैं माफी मांगते हुए कहना चाहता हूँ बहुत जुल्म किया है तुमने भी कुरान के साथ। 20 साल की थी तो भी हिज्जों से ही पढ़ रही थी, 70 साल की बुढ़िया हो गई तो भी हिज्जों से ही पढ़ रही है। मीम दो जबर मन सलामन, हिज्जे से 20 साल की थी तो हिज्जे कर रही थी, 70 साल की हो गई तो हिज्जे कर रही है। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, तेरे हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। ईरान इराक की लड़ाई खत्म हो गई, तेरे हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। मजाक करती है कुरान के
साथ, तूने जनाब कुरान के साथ तूने भी जुल्म किया है। हमारी कौम जनाब वाला कुरान के साथ बड़ी ज्यादती कर रही है, मगर आज की तकरीर में अगर सुन सको तो सुन लो। इस कुरान ने तुम्हारा भला किया, इस कुरान ने यहूदियों का भला किया, इस कुरान ने ईसाइयों का भला किया। अरबी जबान जनाब वाला अल्लाह कैसे भला करता, अगर कहो तो 5 मिनट ले लो, हाथ उठा कर कहो जोर से सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि अगर कुरान अच्छी जबान वाला आदमी पढ़ दे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान अगर नेक जबान वाला पढ़ दे तो जनाब ढेले को, मिट्टी के ढेले को सोना बना दे, चिकनगुनिया को और टाइफाइड को जनाब वाला इंशाअल्लाह सेकंडों में उड़ा दे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। नुस्खा शिफा है कुरान, नुस्खा कीमिया है कुरान। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको नोट कर लो और जनाब 1 मिनट में बताऊंगा तुम्हें, पूरी दुनिया को बताओ। कारी जुबैर तुम भी बैठे रहो और जनाब वाला कमेटी वालों तुम भी बैठे रहो।